हेलो साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सेशन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे पीछे अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये हेडिंग पड़ा हुआ है। ये क्लास 10 यानी हाई स्कूल का रसायन विज्ञान का पाठ दूसरा है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल में तो यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, और साथ में कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, बैंकिंग, रेलवे, यूपी ट्रिपल सी पैट, लेखपाल, ऐसे तमाम भर्तियों में यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, और हाई स्कूल के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज अम्ल, क्षारक और लवण को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो पार्ट है हाई स्कूल का, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस पार्ट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है यानी सिलेबस को देखते हैं। फिर अम्ल और क्षारक की परिभाषा को समझते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है, पीएच पैमाना क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस से लिखा गया है जो इस पाठ के अंतर्गत आपको पढ़ना है। सबसे पहले अम्ल और क्षारक की परिभाषा यानी हमको ये पढ़ना है। फिर अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में और हाई स्कूल में यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक ना एक आता है। फिर अम्ल एवं क्षार के भौतिक व रासायनिक उपयोग, इसका उपयोग भी होता है। फिर अम्ल तथा क्षारकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब अम्ल एवं क्षारक सूचक, अम्ल और क्षार का सूचक, सूचक क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, ये किससे बना होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे आता है पीएच मान व प्रबलता। पीएच मान, पीएच स्केल, ये क्या होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर पीएच व पीओएच में संबंध और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जो हमारी डेली लाइफ है वो पीएच का महत्व, ये भी पढ़ेंगे। ये हमारा सिलेबस है, इसमें 8 पॉइंट हैं, जो 8 पॉइंटों को हम लोग इस पार्ट के अंतर्गत, इस लेसन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और यह लेसन काफी ही महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही जो है जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही बोर्ड में लिख दिया था कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपके लिए और हमारे लिए आसान है। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा और हमको भी होगा अपलोडिंग करने में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अम्लों और क्षारकों की परिभाषा। अम्ल क्या होता है, इसकी 2 परिभाषाएं होती हैं। एक तो ये परिभाषा है, एक और परिभाषा होती है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अम्ल की परिभाषा। अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। अब आप लोग लिटमस पेपर सोचते होंगे कि क्या होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक सूचक होता है, यह जो है अम्ल और क्षार को बताता है। ये
आप लोग स्कूल में लैब किए होंगे, लैब में आसानी से मिल जाता है, या स्टेशनरी की दुकान पे जो है वहाँ पे भी लिटमस पेपर आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिरके में एसिटिक अम्ल, नींबू व संतरा में सिट्रिक अम्ल तथा इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हालांकि जितना मैंने एग्जाम्पल लिखा, सिरका भी खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है और इमली भी खट्टा होता है, या आप यूं कह लें दही भी खट्टा होता है। इनमें जो है जितने भी ये पदार्थ हैं उनमें अलग अलग खट्टा तो होता है, लेकिन अलग अलग अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है दोस्तों, और उन एसिडों का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन ये लिखा हुआ है, जो समझने वाली बात यह है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो आइए दोस्तों हम लोग इसको समझते हैं। नीला लिटमस पेपर को लाल कर देना दोस्तों, यहीं पे हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमने एक लाल रंग का लिटमस पेपर लिया, एक नीला रंग का लिटमस पेपर लिया। हमने एक लाल रंग का लिटमस पेपर लिया और एक नीला रंग का लिटमस पेपर लिया है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मान लीजिए आपका लिटमस पेपर है। किस किस कलर का? एक लाल रंग का ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम इसको कलर कर रहे हैं। ये आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। और एक नीले रंग का लिटमस पेपर लेते हैं। ये मान लीजिए लिटमस पेपर है, दो लिटमस पेपर हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक बर्तन में, एक बीकर में या एक बर्तन में हम एक विलयन ले लेते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, एक विलयन ले लेते हैं। एक विलयन है, ये मान लीजिए एक विलयन है। अब सबसे पहले ये लिटमस पेपर है आपके पास, ये लिटमस पेपर। अब सबसे पहले ये करते हैं कि लाल वाले लिटमस पेपर को, ठीक है, लाल वाले लिटमस पेपर को इसमें डालते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमने लाल वाला लिटमस पेपर इसमें डाल दिया। बात समझ में आ रहा है? ये हमने इसमें लाल वाला लिटमस पेपर डाल दिया। ये समझिए लाल वाला, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। सॉरी दोस्तों, ये लाल लिटमस पेपर है। अब आप देखते हैं कि जो लाल लिटमस पेपर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ तक ये डूबा हुआ है लिटमस पेपर आपका, और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, वह लाल का लाल ही है। जो डूबा हुआ हिस्सा है
और जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेस। अब हम लोग क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को, ठीक है, नीले नीले लिटमस पेपर को इसमें विलियन में डालते हैं, ठीक है, नीले लिटमस पेपर को हम लोग डालते हैं। अब हमने इसको डाल दिया, नीले लिटमस पेपर को, ये ऊपरी हिस्सा जो है नीला है, ठीक है। उसके बाद जो डूबा गया हिस्सा है ये क्या होता है, नीला से लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला से लाल हो जाता है। नीला से क्या हो जाता है दोस्तों, नीले से लाल हो जाता है। इससे यह पहले क्या था, ये क्या हो गया, नीला से लाल, नीला से लाल हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो विलियन है, ठीक है दोस्तों, ये जो विलियन है यह कैसी इसकी प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति है। यह विलियन जो है हमारा एसिड है, अम्ल है। यानी कि जो लाल लिटमस पेपर को लाल कर दिया, जो है सॉरी, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया, यह विलियन कैसा हुआ, अम्लीय। कई बात दोस्तों समझ में। फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, बहुत इत्मीनान के साथ चलेंगे, कोई ज्यादा जल्दी दिक्कत नहीं है जल्दी करने की। अम्ल की परिभाषा क्या होती है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता। कई बात समझ में। हमने दो लिटमस पेपर, एक लाल रंग का एक नीला रंग का, सबसे पहले हमने एक विलन लिया एक बर्तन में, और हमने क्या किया हमने लाल वाले लिटमस पेपर को इस विलियन में हमने इसको डाला, कोई परिवर्तन नहीं, लाल लिटमस पेपर था, लाल ही था। जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने क्या किया बेटा दोस्तों, कि नीले लिटमस पेपर को जैसे ही विलियन में डाला, ये द्रव विलियन है, और वो क्या हुआ, नीला से लाल हो गया। इससे क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि यह जो है, यह विलियन अम्ल है, ठीक है, यह अम्लीय है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस परिभाषाओं से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे, जाहिर सी बात है। अब इसके कुछ पदार्थ लेते हैं और उसमें कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या क्या अम्ल जो है उसमें मिलता है। जैसे संतरा में आपको हम बता दें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, चींटी, जब आपको चींटी काटती है तो हल्का सा जलन होता है, उसमें जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक, या आप लोग देखे होंगे पीले वाला जो मधुमक्खी होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और टमाटर में ऑक्सलेक अम्ल पाया जाता है। और जितने पेय पदार्थ हैं जो मार्केट में आता है, कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, सोडा वाटर हो गया, इसमें सब कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद क्षार को, परिभाषा को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। या एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था कि नीला लिटमस पेपर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक गैस में डालने पर क्या होगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया था दोस्तों। तो फिलहाल सबसे पहले क्या करते हैं,
आइए इसको मिटा देते हैं दोस्तों, फिर अम्ल के बारे में लिख दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग कुछ पदार्थ लेते हैं, कुछ फल लेते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्षारक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग संतरा, संतरा इसमें सीट्रिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, नींबू में भी सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अंगूर, ओह माफ कीजिएगा, अंगूर, इसमें दोस्तों टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टाइट्रिक, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आप लोग को दिखाई पड़े। फिर आता है आपका दही, दही में अभी हमने जैसा कि बताए थे दोस्तों, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको ऊपर लिख देते हैं, चींटी बिच्छू के डंक में चींटी व बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको कुछ हमने बताया, और भी तमाम है, जैसे कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, कोको कोला, थम्स अप या सोडा वाटर, वाटर, इसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? कार्बनिक, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, ये कुछ जो है फल थे, कुछ खाने वाली चीजें थी, कुछ पीने वाली चीजें थी, जिनमें एक जो स्वाद में खट्टा होता है, उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ये मैंने लिख दिया है दोस्तों। और अब हम लोग क्षारक की परिभाषा पढ़ेंगे। आइए इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग क्षारक की परिभाषा को पढ़ते हैं। हाँ, बोर्ड को मैंने दोस्तों साफ कर दिया है। थोड़ा सा बोर्ड में हमारे प्रॉब्लम ये है कि जल्दी ये साफ नहीं होता है, इसमें धब्बे पड़े रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ हो, जो देखने में आप लोग को आसानी लगे। तो आइए हम लोग क्षारक की परिभाषा को पढ़ते हैं। क्षारक, क्षारक क्या होता है? वे पदार्थ जिनका स्वाद, वे पदार्थ जिनका स्वाद, वे पदार्थ जिनका स्वाद
कड़वा होता है, कड़वा होता, कड़वा होता है। तथा जो लाल लिटमस पेपर को, ठीक है, तथा जो लाल लिटमस, लिटमस ओ लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण, इसका एग्जाम्पल जैसे सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा, साबुन, कामा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा आदि। मिल्क का मैग्नीशियम भी होता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज ये कहना था, अभी याद आया और अभी हमने उसको पढ़ाया नहीं तो इसीलिए उसकी चर्चा हमने नहीं किया। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो अम्ल कहलाता है, और अम्ल का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो लिटमस पेपर होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, वो क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। और क्षार का सदैव मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, पीएच मान। हालांकि पीएच मान पढ़ाए नहीं इसीलिए हमने चर्चा नहीं किया, इसकी जरूर हम चर्चा करेंगे, जो टॉपिक आएगा तब तो पढ़ाएंगे। अभी इसका पीएच वैल्यू का मान पैमाना हमने अभी पढ़ाया नहीं है। अब यहाँ पर एक बार फिर से उसी तरह समझते हैं कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, वह क्षारक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं कि हमने एक बर्तन में एक बर्तन लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें एक जलीय विलयन ले लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक जलीय विलयन ले लेते हैं, उसमें एक क्या कर लेते हैं, जलीय विलयन। जलीय विलयन एक बर्तन आता है, जलीय विलयन। और हम लोग जैसे हमने अम्ल में समझाया था उसी तरह इसमें क्या करते हैं, 2 लिटमस पेपर ले लेते हैं, 2 लिटमस पेपर। ठीक है, पहला लिटमस पेपर नीले रंग का, ये नीले रंग का है। ठीक है दोस्तों, दूसरा लिटमस पेपर जो है वो लाल रंग का है। यहाँ पे इसका हम नीचे कलर भी लिख देते हैं, ये लिटमस पेपर नीला है और ये वाला लाल है। लाल लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो जलीय विलयन है इसमें क्या करते हैं, नीले वाले लिटमस पेपर को डालते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह हमने नीले वाले लिटमस पेपर को डुबोया, ये नीला लिख देते हैं समझने के लिए। हम लोग ने देखा इसमें कोई परिवर्तन नहीं,
ठीक है दोस्तों, नीला था और नीला हुआ उसी तरह। लेकिन जैसे ही हमने इसमें लाल लिटमस पेपर को डाला, ठीक है दोस्तों, लाल लाल लिटमस पेपर, तो क्या हो जाता है, यह लाल से नीला हो जाता है। लाल लाल से नीला हो जाता है। हमको यह सूचित कर रहा है लिटमस पेपर कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पेपर था, लाल लिटमस पेपर था और क्या हो गया, नीला हो गया। वो भी जितना भाग डूबा है इतना भाग क्या हो गया, ये नीला हो गया। जो डूबा हुआ भाग है विलेन में, जो जलीय विलेन, जो सॉरी जलीय कह रहे हैं, जो विलियन है वो जो है डूबा हुआ है, वो क्या हो गया, नीला हो गया। जितना डूबा हुआ भाग था उस विलियन में वो लाल से नीला हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो जलीय, जो द्रव विलियन है, लिक्विड विलियन है, वो क्या है कि ये जो है क्षार है, क्षारक है। ठीक है, अब यूं कह लें, या इसको एक बार और हम अच्छे तरीके से इसको समझा दें आपको। पहले और बाद में जब हमने नीला लिटमस पेपर डाला विलियन में, तो वो क्या हुआ, नीला ही था, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने लाल लिटमस पेपर को डाला तो क्या हो गया, नीला हो गया। ये हमारा विलियन कैसा हुआ, ये क्षारक है। ये क्या है, क्षारक है। दोस्तों ये आपको यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया, लाल से नीला हो गया। इससे क्या प्रूव हुआ कि ये जो हमारा विलियन है, ये जो लिक्विड है, ये हमारा क्षारक है। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था, बेहद ही महत्वपूर्ण है, मैं आपसे पूछता हूँ, फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, एक हम प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप लोगों से, कि एक प्रश्न बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है कि नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, ठीक है, पेपर को HCl गैस में, HCl गैस में डालने पर क्या होगा, क्या होगा। मान लीजिए हम लोग ने क्या कहा, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, नीला लिटमस पेपर HCl गैस में डालने पर क्या होगा। HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये मान लीजिए कोई, वैसे तो गैस तो जो है बंद पात्र में होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम कर दे रहे हैं। ये मान लीजिए, ये मान लीजिए ये कोई बंद पात्र है, इसमें कौन सा गैस है, HCl गैस है, HCl गैस है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर को डालते हैं। ठीक है,
को क्या करते हैं, ये नीला लिटमस पेपर है, इसको क्या करते हैं हम लोग डालते हैं दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज मैं ये बता दूं, जो HCl होता है, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये इसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, लेकिन यहाँ पर HCl गैस है। अगर नीले लिटमस पेपर को हम डालेंगे इसमें, तो उस लिटमस पेपर पे क्या प्रभाव होगा, ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें ये बता दें कि जो लिटमस पेपर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे सर क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो अगर अम्लीय द्रव है या क्षारक द्रव है, द्रव पदार्थ पे ही काम करता है, और यहाँ पे HCl गैस है, तो जब डालेंगे तो इस पे जो है लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो लिटमस पेपर होता है वो द्रव, चाहे वो क्षारक हो चाहे वो अम्ल हो, उस पर ही वो अपना सूचक देता है। ठीक है दोस्तों, ये जो सेशन है इसके कई पार्ट होंगे। इस पार्ट के कई मैं जो है वीडियो आपको दूंगा, इसके कई क्लासेस चलेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जितना आज हम लोग ने पढ़ा है वो बेहद ही समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।